क्लास एचएस के तमाम तलबा तालिबात को मेरा सलाम आदाब। बच्चों, आपका मेरे चैनल तौफीक स्टडी ज़ोन में खैर मकदम है, खुश आमदीद है। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल तौफीक स्टडी ज़ोन। आज मैं आपकी खिदमत में वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 12 एचएस सब्जेक्ट उर्दू सॉल्व पेपर 2020 यानी सॉल्व पेपर 2020 एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 2 लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट स्टार्ट नाउ। ये एमसीक्यू नहीं है, एमसीक्यू भी है और इसमें वन वर्ड सवालात भी हैं। तो आइए बिना, ये पार्ट 2 है यानी 2020 के सॉल्व पेपर का ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बना दी है, ये पार्ट 2 है। मैं पार्ट कर करके बना रहा हूँ, आप उसको मिला लीजिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, सॉल्व पेपर 2020 ये पार्ट 5 है। दर्ज झेल सवालों में से हर एक के सही जवाब का इंतखाब कीजिए। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके स्क्रीन पे। खाली जगह में क्या भराएगा आपको बताना है, इसका जवाब क्या होगा। तो इनमें से कौन तरक्की पसंद शायर नहीं थे। ऑप्शन नंबर 1 है मजाज, ऑप्शन नंबर 2 है वहशत, ऑप्शन नंबर 3 है मखदूम, ऑप्शन नंबर 4 है मजरू सुल्तानपुरी। तो इनमें से वहशत कलकत्वी जो थे ये तरक्की पसंद शायर नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 2 है तरक्की पसंद तहरीक की, रोमन नंबर में 2 होगा, यहाँ पर 2 रोमन नंबर में होगा। तरक्की पसंद तहरीक की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक़िद हुई थी। तरक्की पसंद तहरीक की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो कलकत्ता में मुनक़िद हुई थी 1938 ईस्वी में कलकत्ता में मुनक़िद हुई थी। पहली कॉन्फ्रेंस लखनऊ में 1936 ईस्वी में हुई थी और दूसरी कॉन्फ्रेंस जो है 1938 ईस्वी को कलकत्ता में मुनक़िद की गई थी, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है सर सैयद अहमद खान की पैदाइश, ये रोमन नंबर 3 है। सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कब हुई। तो ऑप्शन नंबर 1 है 1815, ऑप्शन नंबर 2 है 1817, ऑप्शन नंबर 3 है 1821, ऑप्शन नंबर 4 है 1898। तो सर सैयद अहमद खान की पैदाइश जो है 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली में हुई और 1898 ईस्वी को इनका इंतकाल जो है अलीगढ़ में हुआ था, याद रखना है। 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई और 1898 ईस्वी को इनका इंतकाल हुआ था अलीगढ़ में और अपने महबूब कॉलेज के अहाते में ही दफन किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये रोमन नंबर 4। रोमन नंबर 4 है अलीगढ़ तहरीक एक तहरीक थी, क्या भराए गए खाली जगह में, सियासी, तालीमी, मजहबी, अदबी। अलीगढ़ तहरीक जो थी वो एक तालीमी तहरीक थी, इस्लाही व तालीमी तहरीक थी, याद रखना है। अलीगढ़ तहरीक कैसी तहरीक थी, तो वो एक तालीमी और इस्लाही तहरीक थी। ऐसे इस्लाही नहीं दिया है लेकिन तालीमी तहरीक थी, याद रखना है। अलीगढ़ तहरीक एक तालीमी तहरीक थी। अब हम पार्ट 6 में आते हैं। दर्जन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गए। अब जो है एक नंबर जो आपको 1 वर्ड में जवाब देना है, यानी 1 से 2 लफ्ज़ में इसका जवाब देना है। तो पार्ट 6 है दर्जे सवालात में से किसी 5 के जवाब दीजिए। हर जवाब एक मुकम्मल जुमले में होना चाहिए, एक मुकम्मल जुमले में होना चाहिए, एक जुमले में उसका जवाब होना चाहिए। दोनों जानते हैं और समझते थे कि जो हम हैं वो ये हैं और जो ये हैं वो हम हैं। यहाँ दोनों से कौन मुराद है। तो जवाब है यहाँ दोनों से मुराद बादशाह और रियाया है। बादशाह और रियाया हैं। ये बहादुर शाह जफ़र और फूल वालों की शेर से ये जो है कोटेशन माखूज़ है। इसमें दोनों जानते और समझते थे कि जो हम हैं वो ये हैं और जो ये हैं वो हम हैं। यहाँ दोनों से कौन मुराद है, तो यहाँ दोनों से मुराद बादशाह और रियाया हैं। यानी ये मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग का मजमून
बहादुर शाह और फूल वालों की शहर से माखूज है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है बहार व खज़ां गर्मी व सर्दी, बहार व खज़ां गर्मी व सर्दी, खुश्की व इतराफ़ सब उसके लिए यकसा हो गए। इस जुमले का रावी कौन है? तो जवाब है इस जुमले का रावी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। इस जुमले का रावी कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है गंज है ग्रामाया क्या है? तो गंज है ग्रामाया ये रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ है। गंज है ग्रामाया जो 1937 ईस्वी में शाये हुआ था, याद रखना है। ये गंज है ग्रामाया ये रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ है जो सन 1937 ईस्वी में शाये हुआ था। इसमें 16 खाके शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की वफ़ात कब और कहाँ हुई? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की वफ़ात कब और कहाँ हुई? तो 22 जनवरी 1910 ईस्वी को लाहौर में हुई। एक मोहम्मद हुसैन आज़ाद है और एक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की वफ़ात कब और कहाँ हुई? तो 22 जनवरी 1910 ईस्वी को लाहौर में हुई। ये मौलवी थे, मौलाना नहीं थे, मौलवी थे। इनकी वफ़ात 22 जनवरी 1910 ईस्वी को लाहौर में हुई और पैदाइश जो है 1830 ईस्वी को दिल्ली में हुई और लाहौर में इनका इंतकाल हुआ था 22 जनवरी 1910 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 5 है फ़रहतुल्लाह बेग के मज़ामीन का मजमुआ कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? फ़रहतुल्लाह बेग के मज़ामीन का मजमुआ कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? तो जवाब है फ़रहतुल्लाह बेग के मज़ामीन का मजमुआ 7 जिल्दों पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी आंखें वहशियाना थी मगर वह निगाह में अफसुर्दगी होना चाहिए, यहाँ अफसुर्दगी हो गया है, है ना, अफसुर्दगी थी। यहाँ किसकी तरफ इशारा किया गया है? तो जवाब है यहाँ वहम की तरफ इशारा किया गया। वहम माने होता है डर खौफ, यहाँ वहम की तरफ इशारा किया गया है। उसकी आंखें वहशियाना थी मगर निगाह में उपसुर्दगी थी। यहाँ किसकी तरफ इशारा किया गया है? तो यहाँ वहम की तरफ इशारा किया गया, उपसुर्दगी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है निशाब में शामिल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ख़त किसके नाम है? निशाब में शामिल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ख़त जो है किसके नाम है? तो जवाब है निशाब में शामिल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ख़त हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम है। यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ख़त का जो मजमुआ है गुबारे खातिर, जो उन्होंने हबीब रहमान खान शेरवानी के नाम लिखा है, ये खतूत का मजमुआ है जिसमें 24 खतूत शामिल हैं। याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ इसको एडवांस नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको जानकारी है और फर्दर एजुकेशन जब हासिल कीजिएगा तो आपके लिए काम आएगा। निशाब में शामिल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ख़त किसके नाम है? तो निशाब में शामिल मौलाना आज़ाद का ख़त हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम है, जो उन्होंने किला अहमद नगर में लिखा था। ये जो खतूत का मजमुआ है जिसमें 24 खतूत शामिल है, जिसका नाम है गुबारे खातिर, जो मई 1946 ईस्वी में पहली बार शाये हुई थी। तो बच्चों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और एक बात बता दूं, इससे पहले मैंने पार्ट 1 कई वीडियो जो है MCQ टाइप पे, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप पे मैंने वीडियो बना दी है। अगर आप वाकई HS के एग्ज़ाम में अच्छे नंबरात से पास होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 90+ नंबर हम उठाएं, तो आप मेरे चैनल को पाबंदी के साथ देखें और हर सवाल को बारीकी से समझें, कॉन्सेप्ट को समझें। अगर किसी भी तरह का सवाल आपको अगर समझ में ना आए तो आप
मेरा नंबर नोट कर लीजिए 7003875539, 7003875539। ये मेरा जो नंबर है, इस नंबर से मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, किसी तरह के भी कन्फ्यूज़न हो, और पाबंदी के साथ मेरे चैनल को देखें। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो उर्दू सब्जेक्ट्स में जो नंबर आएंगे 90+ एबोव आएंगे, अगर आपने अच्छे तरीके से इस चैनल को देखा और पाबंदी के साथ इस पर अमल किया तो आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने उस्ताद मोहतरम तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।